दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेखीय समीकरण के अंदर अगर आपको ज्यामितीय संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। सोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत से बिल्कुल साफ साफ लिखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं से सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। जहाँ पे चीज़ें आपको फंसेगी सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा उससे मतलब नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, और पैरामीटर डी निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें आराम से निकाला जा सकता है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, कि समान भुजाएं, यहाँ पे समान भुजाएं दी गई हैं। 2x + 3 एक भुजा है, दूसरी भुजा है 4x - 1। ठीक है, और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, सेमी। ठीक है, फिर उसके बाद यदि तीसरी भुजा ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी सा लग रहा होगा लेकिन आसान है बिल्कुल। समझ लीजिए क्या कर रहा है। आपको बोला है कि आपको मैंने 3 भुजाएं दी हैं ट्रायंगल की। ठीक है, और आपके सामने गिवन भी है 3। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कि इनका x का मान बता दीजिए। x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब x का मान निकालने के बाद पूछा है कि परिमेय बता दीजिए। ठीक है, परिमाप बता दीजिए इसका। ठीक है, तो सबसे पहले x निकालने का तरीका सुनिए। आपको x निकालने के लिए 2 भुजाएं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 गिवन है, चलो इसको और इसको ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2x + 3 ये वाला पहला भुजा और दूसरा भुजा 4x - 1 ये रहा। ठीक है, अब परछांतर का नियम यहाँ पे लगाया है। मतलब ये कि सारी x वाली संख्याओं को एक साइड कर लिया और सारी संख्याओं को एक साइड कर लिया। तो यहाँ पे ये 4x ना, इसको इधर भेज दो तो ये संख्या प्लस में। अब ये प्लस में दिख नहीं रही है, आप कहोगे कि प्लस में कैसे, यहाँ पे तो प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा। देखो, जो पहला टर्म होता है ना किसी नंबर इक्वेशन का, अगर वहाँ पे कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव का साइन लगेगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा पहला टर्म केवल। ठीक है, तो वो पॉजिटिव नहीं लगा रहता है। तो ये पहला टर्म पे पॉजिटिव है इसलिए नहीं लगा है। यहाँ पे भी पहला टर्म ये 2x पॉजिटिव है इसलिए नहीं लगा है, लेकिन दूसरे वाले पे लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, -4x। ठीक है, अब +3 को इधर भेजोगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, आपको पता है माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और साइन माइनस का रहता है, तो 3 एक क्या होता है 4। ठीक है, और यहाँ पे 4x में से 2x निकल गया क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, तो 4 में से 2 गए तो बच गया 2, और दोनों में से बड़ा कौन है, 4, और 4 का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए भी उत्तर में भी माइनस। ठीक है, ये संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए, माइनस दोनों साइड जब है तो आपस में माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो संख्या बचेगी 2x = 4। ठीक है, अब ये स्टेप आपको नहीं समझना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए इसलिए इसको नहीं समझना, आप डायरेक्ट यहाँ पे समझोगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो ये 2 बच गया। माइनस तो खत्म ही हो चुका है, दोनों साइड माइनस है तो काट दिए, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे ये x केवल बचेगा। ठीक है, तो x = 2 हो गया, ये चीज़ हो गई। ये स्टेप आपको नहीं सोचना है, फिलहाल मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिंपल जो तरीका बताया बिल्कुल उसी तरीके से आप चलिए। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको x का मान मिल गया ना, तो बस क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे x का मान रखिए और जो जैसे सॉल्व करके उसको उत्तर निकाल लीजिए। ठीक है, तीनों भुजाएं पहले निकाल लीजिए, तभी तो हम यहाँ पे परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज की पहली भुजा 2x + 3 है। ठीक है, तो 2x का मतलब क्या है, 2 गुणते x है, तो x का मान क्या है, 2, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, +3 7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला भी निकालोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब तीनों आपको भुजाएं निकल जाएंगी तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब मेरी तीनों भुजाएं निकल गई तो मैं सब सिंपल क्या करूँगा, जोड़ूंगा। देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो पहला 7 सेंटीमीटर, दूसरा भी 7 सेंटीमीटर आया था और तीसरा आपका 4 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, तो सबको जोड़ोगे 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये संबंधित ज्यामितीय संबंधित प्रश्न समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। ठीक है, तो कल से हम नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।